हेलो स्टूडेंट, आज के इस पूरे वीडियो में हम देखते हैं द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक एमपी। ये यूनिट 1 के बायो एनर्जेटिक्स पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बिल्कुल पढ़िएगा और एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक भी है। साइक्लिक एमपी जो है वो हम उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक एमपी है क्या चीज। जब तक हमको उसका पता नहीं होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है, तभी तो हम उसकी इंपॉर्टेंस बता पाएंगे, उसका महत्व बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे कैसे बता पाएंगे जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि साइक्लिक एमपी होता क्या है। साइक्लिक एमपी, तो यहाँ पे आप साइक्लिक का मतलब कोई साइकिल नहीं बनी हुई है, बाइसिकल नहीं है। साइक्लिक का मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एएमपी का मतलब जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो है वो जनरली साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता। ये एक स्पेशल फॉर्म है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट का, जिसमें कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और इसी साइक्लिक फॉर्म ऑफ एएमपी को हम साइक्लिक एएमपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इसके, हम डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, अब एक और चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो है बहुत सारी बुक में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने एज इट इज नोट्स टाइप से ही इस पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा पूरे स्लाइड पे, और वो इसलिए डाला है कि ताकि आपको इसका जो मटेरियल है वो कहीं और से ढूंढना न पड़े। जो कॉमन बुक्स बायोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा साइक्लिक एमपी दिया हुआ नहीं, और दिया है तो फिर किसी किसी बहुत स्टैंडर्ड बुक में इतना दिया हुआ है कि वो हमको समझ में नहीं आता कि हम उसमें से लिखे कितना। तो ये बहुत कंप्राइज्ड मैंने आपको इसमें बनाया है कि आपका एक बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो यहाँ से आप, इसलिए ये पूरी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी आपको लेना, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, जो भी करना है आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक एमपी क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जितनी भी हमारे बायोलॉजिकल लेवल पे होती है वो कैटेलाइज की जाती है एंजाइम के द्वारा। ये हम एंजाइम वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और ये क्या करती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को रेगुलेट करती है, मतलब उनकी स्पीड को कम ज्यादा करती है। इसी तरह का एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि एक केमिकल मॉइटी है, जो कि दैट प्ले ए की रोल इन रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ केमिकल प्रोसेस। इसी तरह का, जैसे कि एंजाइम जो है किसी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं और उसकी स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, वैसे का वैसा ही साइक्लिक एमपी भी एक ऐसा केमिकल है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को रेगुलेट करने में। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक 3-5 एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और कॉमनली नोन एज द साइक्लिक एमपी। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द अर्ल सुदरलैंड जूनियर इन द 1971, awarded the Nobel Prize for this invention. So cyclic AMP is formed, मतलब cyclic AMP जो हमारी सेल में बनता है from the ATP under the influence of a particular enzyme that will be known as the adenyl cyclase। अब ये नाम याद रखिएगा, एडिनाइल साइक्लेज की उपस्थिति में, ठीक है, एटीपी जो है वो साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, वैसे आखिरी में मैंने उसकी वाली सीट पे बता रखा है। दिस एंजाइम इज लोकेटेड इन द सेल वॉल, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल। जो हमारी सेल होती है उसके यहाँ पे इनसाइड की तरफ ये जो है प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली इट्स एक्टिविटी इज लो, इसकी एक्टिविटी जो है नॉर्मली ज्यादा नहीं होती है, इसलिए कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू द साइक्लिक एमपी इज वेरी स्लो रेट होता है। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, अब यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा आप, है ना, किसके इन्फ्लुएंस में, सर्टेन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में और न्यूरोट्रांसमीटर के इन्फ्लुएंस में एडिनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और एडिनाइल साइक्लेज क्या कर रहा है, एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है काय में, साइक्लिक एएमपी में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, साइक्लिक एएमपी में। ये किसके द्वारा रिएक्शन कैटेलाइज की जा रही है, एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा की जा रही है, एडिनाइलेट भी बोलते हैं जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आप एडिनाइल साइक्लेज बोलें
या एडिनाइलेट साइक्लेज बोले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विच रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीपी इनटू द साइक्लिक एएमपी। तो मतलब साइक्लिक एएमपी जो है वो नॉर्मली सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, स्लोली कभी कभी काम करता है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन केमिकल मॉइटी, कोई उसको आके बोल रहा है भैया जागो काम करना है, तो वो कौन से हैं, वो हार्मोन्स है और न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो अपने काम पे लग जाता है। और इसमें क्या करता है, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर जो है साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन वो कैसे बढ़ाते हैं, वो इसके द्वारा बढ़ाते हैं कि वो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जो कि इसके कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, अब द एक्टिविटी ऑफ द एडिनाइल साइक्लेज एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी फ्रॉम द एटीपी इज एक्सेलरेटेड इन द लीवर द बाय द। अब ये जिसकी इनकी एक्टिविटी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन्स के द्वारा इनिशिएट की जाती है या इनहेंस की जाती है ना। तो लीवर में साइक्लिक एएमपी का बनना जो बढ़ाते हैं वो है ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। मसल्स में ये कौन बढ़ाते हैं, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होता है, ये होता है हमारी किडनी में, सॉरी किडनी के एड्रिनल ग्लैंड में होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में दो भाग होते हैं, एक बीच का भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है। तो जो बाहरी हिस्सा होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर का हिस्सा होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडुला या सेंटर वाला पार्ट होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके द्वारा एसीटीएच दैट इज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो है उनके द्वारा इसका स्टिमुलेशन को बढ़ाया जाता है। एडिपोज टिश्यू जो है उसमें इनका जो प्रोडक्शन है वो कौन बढ़ाते हैं, एसीटीएच, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन एंड सेरोटोनिन के प्रोडक्शन जो है ये वो सभी हमने यहाँ पे जो लिखे हैं जो कि इनहेंस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी। तो फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी इज स्लाइटली एंडरगोनिक रिएक्शन। ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन, हमने एंडरगोनिक एक्सोगोनिक रिएक्शन पढ़ रही, मतलब यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है इसलिए एंडरगोनिक रिएक्शन। प्लांट डू नॉट कंटेन दी साइक्लिक एएमपी, प्लांट्स में ये नहीं मिलता है। तो ये कन्वर्जन है कि एटीपी प्रेजेंट है वो एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में साइक्लिक एएमपी में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और इस कन्वर्जन को कौन कौन बढ़ा रहा है, इस कन्वर्जन को हमने देखा कि लीवर में एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, मसल्स में कुछ और बढ़ाते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ और, एडिपोज टिश्यूज में कुछ और। तो जनरली इनके कॉमन से नेम है, सभी में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एसीटीएच, ये तीन कॉमन नाम आ रहे हैं। ठीक है, और ग्लूकागोन का हमने भी दो जगह नाम पढ़ा, तो लगभग कॉमन से नेम है सभी जगह। ठीक है, तो आपको ज्यादा नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम कि साइक्लिक एएमपी जैसे बन तो गया है लेकिन इसकी एक्टिविटी को रोकना भी पड़ेगा। तो इसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो साइक्लिक एएमपी हाइड्रोलाइज बाय द हाइड्रोलाइज टू द एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट मतलब कि एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी एंजाइम की सहायता से, साइक्लिक 3,5 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम के साथ। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी बना है ना। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी मैंने एटीपी लिखना था, वापस से लिखते हैं। हाँ, तो साइक्लिक एएमपी किससे बना, एटीपी से बना। तो हमने यहाँ पे साइक्लिक एएमपी लिख लिया, साइक्लिक एएमपी है ना। और साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन तो हो गया, अब इसके प्रोडक्ट इसको भी डिग्रेड होना है, तो ये काय में डिग्रेड होगा, एएमपी। समझ में आ गई बात। एटीपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा हुआ और साइक्लिक एएमपी से एएमपी में वापस कन्वर्जन जो है वो फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम ये यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, दिस एंजाइम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैमेलियन टिश्यू, ये सभी जगह पाया जाने वाला एक कॉमन एंजाइम है। ठीक है, एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा भी होता है जैसे कि ब्रेन और नर्व एजेंट्स में। द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज एक्सेलरेटेड बाय द सर्टेन कंपाउंड्स नोन एज द एक्टिवेटर। इस एंजाइम का कुछ जो है वो एक्टिवेशन बढ़ाते हैं जैसे कि इंसुलिन, इमेडाजोल कंटेनिंग कंपाउंड्स, और कुछ जो है वो कम करते हैं जिनको हम बोलते हैं इनिबिटर। तो फॉस्फोडाइस्टेरेज की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले को हम इनिबिटर
बढ़ाने वाले को एक्टिवेटर बोल रहे हैं, और कम करने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, इनिबिटर बोल रहे हैं। Thus the activator of enhance the hydrolysis of the साइक्लिक एमपी, तो हमने ये बोला कि एक्टिवेटर क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्ट्रेज की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो साइक्लिक एमपी से एमपी में कन्वर्जन उसका बढ़ जाएगा, और इनिबिटर क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी को कम करेंगे जिससे कि साइक्लिक एमपी जो है वो एमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसके कारण क्या होगा, एक्यूमुलेशन। इसलिए इनिबिटर जो है वो क्या करते हैं, इनिबिट द हाइड्रोलाइसिस एंड दस प्रमोट द एक्यूमुलेशन ऑफ साइक्लिक एमपी इन द टिश्यू। ठीक है, उसकी साइक्लिक एमपी के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं टिश्यू। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये डायग्रामेटिक से समझते हैं कि हो क्या रहा है। अब मैं अभी तक हमने जो पढ़ा ये पढ़ा कि कुछ एक्टिवेटर्स हैं अलग अलग सेल्स में, जैसे कि मसल्स में हमने पढ़ा, एडिपोज टिश्यू में पढ़ा, हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स में पढ़ा। ठीक है, सब जगह जो मसल्स है उसमें स्टिमुलेटर्स हैं। ये स्टिमुलेटर्स जो है वहां पे रिसेप्टर्स जो होते हैं उसको स्टिमुलेट करेंगे। ये रिसेप्टर जो है वो फिर क्या इसको स्टिमुलेट करेंगे, ये मतलब प्रमोट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है उसकी एक्टिविटी को, इसका मतलब प्लस का साइन लगा हुआ है। तो एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी के कन्वर्जन को बढ़ा देगा काय में, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो है वो फर्दर डिग्रेड किस में हो सकता है, एएमपी में। किसकी सहायता से होता है, फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम की सहायता से हो सकता है। निकोटिनिक एसिड, इंसुलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इंसुलिन और इमेडाजोल वहां पे बताया था जो कि एक्टिवेटर थे, जो कि फॉस्फोडाइस्टीरेज की एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फॉस्फोडाइस्टीरेज की एक्टिविटी को इनिबिट कौन करते हैं, ये इनिबिटर है थियोफाइलिन, कैफीन। और यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ इनिबिटर्स लिखे हुए हैं मैंने, बहुत सारे हैं, आपको जितने याद हो जाए आप उतने याद कर लीजिएगा। ये सभी वही इनिबिटर है जो कि फॉस्फोडाइस्टीरेज की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। तो इसमें पायरोफॉस्फेट, एटीपी, ईडीटी, साइक्लिक जीएमपी है ना, एएमपी नहीं, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक आईएमपी, पायरुवेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सलेट, मेलेट। ठीक है, ये सभी जो है क्या कर रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टीरेज, ये जो फॉस्फोडाइस्टीरेज है जो कि कन्वर्जन करता है साइक्लिक एमपी का एमपी में, उसकी एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं, मतलब कि इसके कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ट्राइडोथायरोनिन है, थियोफाइलिन, कैफीन हमने यहाँ पे लिखा ही है, ये थियोफाइलिन, कैफीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक, बेंजोएट है, टार्ट्रेट है, मेलेट है, ऑक्सलेट है, आइसोसिट्रेट, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। तो ये जितने भी इनिबिटर यहाँ साइड में लिखे हुए हैं वो सभी इनिबिटर यहाँ पे एक्ट करते हैं। आपको जितने नाम याद हो जाए आप उतने नाम याद रख के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने समरी देखी कि हाउ द साइक्लिक एमपी, तो साइक्लिक एमपी आपको समझ में आ गया होगा, एक केमिकल मॉइटी, जैसे कि हमारे इसमें एटीपी है, एटीपी से बनने वाला एक बाय प्रोडक्ट है जो कि एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा बनाया जाता है। साइक्लिक एएमपी की जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो फॉस्फोडाइस्टीरेज जो है उसे कन्वर्ट कर देता है एएमपी में। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम को और एडिनाइल साइक्लेज का भी हमने एक्टिविटी को देखा था कि बहुत सारे जो स्टिमुलेटर्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जैसे कि ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं। ठीक है, तब निकोटिनिक एसिड और इंसुलिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये रेड वाला साइन एरो बना हुआ है ना, रेड एरो जो दिखा रहा है वो इनिबिशन को दिखा रहा है। ठीक है, और ग्रीन एरो जो है वो स्टिमुलेशन को दिखा रहा है इस पूरे डायग्राम में। चलिए, अब आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कि साइक्लिक एएमपी जो है यूज्ड होता है इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये वर्ड आपको नहीं पता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइकोजन है ना, तो ग्लाइकोजन का टूटना है। ग्लाइकोजन क्या चीज है, ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म है। जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेटाबोलाइज होने के बजाय ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में, है ना। तो ग्लाइकोजन इज इनिशिएटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना, तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनाएगा, वो वापस से ग्लूकोज ही बनाता है ना। अभी हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये फिर से ये वाली टर्म आएगी। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इज इनिशिएटेड बाय द एंजाइम लाइक द फॉस्फोरिलेज। अब ये फॉस्फोरिलेज के द्वारा जो है इसका ब्रेकडाउन जो है वो किया जाता है। तो ये ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, हम ऐसा लिख ले रहे हैं, ग्लाइको ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। और ये एंजाइम जो है इसको एक्टिवेट करता है, इस कन्वर्जन को।
और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? साइक्लिक एएमपी की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गई बात? तो कोई एंजाइम कहीं पे वर्क कर रहा है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जो एंजाइम वर्क कर रहे हैं उनको एक्टिवेट करने का काम क्या कौन करता है? साइक्लिक एएमपी। द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। और इसके हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करते हैं? इसके एक्टिविटी ऑफ साइक्लिक एएमपी को कौन कंट्रोल करते हैं? हम हार्मोन्स। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर एडिनल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी में बनेगा। The hormones in the cyclic AMP act as a first and secondary messenger respectively. तो यहाँ पे ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं। पहले हार्मोन आएगा, वो साइक्लिक एएमपी को बनाएगा एडिनल साइक्लेज के थ्रू। पे साइक्लिक एएमपी जो है वो फॉस्फोरिलेज को बोलेगा कि भैया ग्लाइकोजन को तोड़ना चालू कर दीजिए। होता कैसे है, इसकी पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे लिखी हुई है कि हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट होंगे, अपनी टारगेटेड सेल पे जाएंगे, वहां पे जाके रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे इससे पहले वाले उसमें समझाया है ये, ठीक है। तो ये हार्मोन्स हैं, ये जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुए, रिसेप्टर पे जाके उसने एक्टिवेट किया किसको? एडिनल साइक्लेज को। एडिनल साइक्लेज ने एटीपी को बढ़ाया, बोला कि भैया अब कन्वर्ट हो जाओ कहाँ में? साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी फिर कुछ फर्दर एक्शन को दे देगा। ऐसी ये एक्टिविटी है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ना। तो इट बाइंड्स टू दी स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट आउटसाइड द सेल वॉल। जो हार्मोन है वो से बाहर सेल पे जाके जुड़ जाएगा और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एडिनल साइक्लेज। यही मैंने आपको अभी बताया। इसके कारण क्या होगा? एंजाइम जो है एडिनल साइक्लेज जो है वो क्या कर देगा? कन्वर्जन कर देगा एटीपी का काय में? साइक्लिक एएमपी। अब जो साइक्लिक एएमपी बन गया तो इसका हमको फिर क्या करना है वो देखते हैं। नाउ द साइक्लिक एएमपी जो है वो डिफ्यूज होगा थ्रू द सेल्स एंड विच एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर कौन था? हार्मोन। हार्मोन ने आके एडिनल साइक्लेज को बताया कि भैया उसको बोलो कि वो अपना काम चालू, एटीपी को बोलो कि कन्वर्ट करो भैया, आप अपना काम चालू करो कन्वर्जन का। तो फिर वो कन्वर्जन जो होगा वो काम आ जाएगा। एंड इंस्ट्रक्ट करता है सेल को टू रिस्पॉन्ड इन दी कैरेक्टरिस्टिक वे। ये साइक्लिक एएमपी फिर अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग सेल को कैरेक्टरिस्टिकली बताया। फॉर एग्जाम्पल थायराइड सेल रिस्पॉन्ड टू दिस सेकेंड मैसेज। अब थायराइड जो सेल है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी? सिक्रेटिंग द मोर थायरोक्सिन। वो थायरोक्सिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी। एड्रिनल कैसे प्रोड्यूस करेगी? वो स्टेरॉइड हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देगी, ठीक है। लीवर सेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्जन को बढ़ा देगी। तो हर सेल जो है वो अलग अलग की तरह इसमें बिहेव करने लगती है। तो यहाँ पे हम चूंकि ग्लाइकोजन का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ग्लाइकोजन वाला पार्ट होगा। अगर एड्रिनल ग्लैंड पे प्रोसेस होगी तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये फर्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया किसका? साइक्लिक एएमपी का। अब हम आगे जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंस पे। तो ये समरी दी हुई है कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। फॉस्फोरिलेज ए और फॉस्फोरिलेज बी, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। इसके लिए हमको एक फॉस्फोरिलेज एंजाइम की जरूरत है। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, आपको मैं पीछे ले जाता हूँ। ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम, जहाँ पे अभी आप मेरा हाइलाइटर देखेंगे, ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम। तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। हम वहां पर वापस आ जाते हैं। अब ग्लाइकोजन के लिए फॉस्फोरिलेज जो है वो दो तरीके के हो रहे हैं, फॉस्फोरिलेज ए और फॉस्फोरिलेज बी। इस फॉस्फोरिलेज ए के कारण ही ये क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस इनएक्टिवेटेड फॉस्फोरिलेज को ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है? ये एक्टिवेटेड फॉस्फोरिलेज में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण फॉस्फोरिलेज ए बनता है और वो अपना काम कर देता है। फिर फॉस्फोरिलेज फॉस्फेट जो है वो इनहिबिटेड बाय दी साइक्लिक एएमपी और इसके कारण इसका कन्वर्जन। तो ऐसा साइकिल चलता रहता है ए और बी फॉर्म में। ए फॉर्म जो यूज हो जाता है, जब उसकी जरूरत नहीं होती तो वो बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बी फॉर्म जो है वो ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टिमुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? साइक्लिक एएमपी के द्वारा, ठीक है। और इसका इनहिबिशन किसके द्वारा किया जाता है? साइक्लिक। तो जब हमको जरूरत होती है इस वाले फॉस्फोरिलेज की, तो स्टिमुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? साइक्लिक एएमपी के द्वारा, है ना। तो वो बी को क्या कर रहा है? ए में कन्वर्जन का काम कर रहा है। चलिए, तो ये वहां पे हमने इसको समझाया है। और ये ग्लाइकोजन जो है काय में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और चला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा फिर हमें एनर्जी मिल जाती है। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब दूसरा वो है ग्लाइकोजेनेसिस। अभी हमने ग्लाइकोजन का टूटना पड़ा, अब ये बनना है ना।
दोनों में उल्टी प्रोसेस हो, दोनों में ही साइक्लिक एमपी यूज हो रहा है, देखिए, है ना। तो द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, इसलिए यहाँ पे जेनेसिस लगा। जहां पे भी जेनेसिस लगा होता है ना इस तरीके के रिएक्शन में, वो हमेशा क्या होती है, फॉर्मेशन वाली चीज होती है, और जहां पे लाइसिस लगा होता है वो हमेशा टूटने वाली चीज होती है। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज अफेक्टेड बाय द एंजाइम known as the glycogen synthetase, which is catalyze the formation of the glycosidic bond. अब ये क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज क्या करता है, दो कार्बन ग्लूकोज के अलग अलग कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने का काम करता है, ठीक है। द ग्लाइकोजन सिंथेटेज रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइक्लिक एम्प, और इस एंजाइम को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, साइक्लिक एम्प। समझ में आ गई बात। तो सीधी सिंपल सी बात है कि हम जितनी भी रिएक्शन देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन को एक एंजाइम जो है वो अफेक्ट करता है, और इस एंजाइम को जो एक्टिवेट या जो इनिशिएट करता है वो कौन है, साइक्लिक एम्प। ये इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कि ये एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए काम आता है ना। चलिए, इन द मसल्स एंड द लिवर दे एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म। द ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिपेंडेंट होता है फॉर इस एक्टिविटी विच इज नोन एज द डिपेंडेंट फॉर्म, ठीक है। डिपेंडेंट फॉर्म या डी फॉर्म हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन सिंथेटेज का, और एक होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज पे, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म। दोनों ही फॉर्म जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ग्लाइकोजन सिंथेटेज के दो फॉर्म होते हैं, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज पे डिपेंडेंट होता है जिसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, एक नहीं होता जिससे हम आई फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब डी फॉर्म जो है इज कन्वर्टेड इनटू द आई फॉर्म बाय द synthetase phosphatase, which is activated by the insulin, and the reaction involved in the dephosphorylation of serine residue with the enzyme protein. The synthetase synthase 1 is phosphorylated to the synthetase D in presence of ATP and the cyclic AMP dependent protein kinase, which is active only in the presence of cyclic AMP. तो सीधे सिंपल सी बात यह है कि जो डी फॉर्म है किसका, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेटेज का, वो रिस्पॉन्सिबल है बॉन्ड बनाने के लिए। डी फॉर्म कौन बना रहा है, आई बना रहा है। अब डी फॉर्म आई को डी में कन्वर्ट करने के लिए हमको किस एंजाइम की जरूरत है, ये सिंथेटेज फॉस्फेटेज की जरूरत है। इसकी एक्टिविटी को कौन इनहेंस कर रहा है, साइक्लिक एएमपी कर रहा है। तो डी फॉर्म जो है वो हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, वो ग्लाइकोजन सिंथेटेज को एक्टिवेट कर रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो सीधी सिंपल सी बात है कि दो ग्लूकोज मोइटी के आपस में जोड़ने का काम जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज कर रहा था, उसके दो फॉर्म थे, और वो दोनों फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, साइक्लिक एएमपी कर रहा है। सीधी सिंपल सी बात ऐसी है, ठीक है। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई। थर्ड आ जाते हैं अब हमें लिपोलाइसिस। इसके 5 बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको पूरा मैटर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप इसको एज इट इज उतार लें, है ना, मैटर मिलना मुश्किल है। साइक्लिक एमपी इन द लिपोलाइसिस। तो लिपोलाइसिस इज जनरली इन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू। अब हम जानते हैं लिपो मतलब कि लिपिड, और लाइसिस मतलब टूटना, लिपिड का टूटना होगा, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, साइक्लिक एमपी। साइक्लिक एमपी क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को। अब ये देखिए कैसे घुमा के प्रोसेस हो रही। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म जो है ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, एक लाइपेज एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। वो क्या करता है, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, डिग्रेड करता है ट्राइग्लिसराइड को टू द डाइग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड। फिर डाइग्लिसराइड्स को काय में कन्वर्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लिसराइड लाइपेज। द मोनोग्लिसराइड फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड पे। अभी इसके बाद ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, अगली साइड में। तो आपको ये पूरा जो मैटर है उसी फ्लो चार्ट पे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। द हार्मोन्स दैट प्रमोट द लिपोलाइसिस टू डू बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज को वो बोलेंगे कि भैया आप साइक्लिक एएमपी बनाओ। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को बोलेगा। प्रोटीन काइनेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड लाइपेज या लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण की लिपिड जो है वो टूटना चालू हो जाएगा,
ठीक है, तो अब आप हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। यहाँ से आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड है, मतलब ये लिपिड है। लिपिड जो है वो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए हमको एक एंजाइम की जरूरत है, वो कौन सा? ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। ये एक्टिव फॉर्म में चाहिए। इस एक्टिव फॉर्म में इसको करने की, इसके इनएक्टिव फॉर्म से इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत है? प्रोटीन काइनेज की। प्रोटीन काइनेज को कौन एक्टिवेट कर रहा है? साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी कहां से बन रहा है? एडिनाइल साइक्लेज से। और एडिनाइल साइक्लेज को कौन एक्टिवेट कर रहा है? हार्मोन। ऐसी प्रोसेस चल रही है, एक दूसरे को बोलते चल रहे हैं। ठीक है, कि भैया तू उसको बता दे, तू उसको बता दे, तू उसको बता दे कि भैया ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हार्मोन ने एडिनाइल साइक्लेज को बोला, एडिनाइल साइक्लेज ने एटीपी से कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी ने बोला प्रोटीन काइनेज को, भैया कि तुम इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ट्राइग्लिसराइड काय में कन्वर्ट हो गया? ट्राइग्लिसराइड। और फ्री फैटी एसिड में। फिर ग्लिसराइड लाइपेज जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा काय में? मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में। फिर मोनोग्लिसराइड लाइपेज जो है वो इन मोनोग्लिसराइड को काय में तोड़ देगा? फ्री ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड। ऐसी प्रोसेस के द्वारा जो है लिपोलाइसिस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिक एएमपी। तो हमारे काम की चीज जो है वो ये है। इस प्रोसेस के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं। इसी का मैटर ऊपर लिखा हुआ था पिछली वाली स्लाइड में, है ना, जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें। फोर्थ नंबर की इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? द साइक्लिक एएमपी कैन आल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेज, हमने अभी देखा। और ये साइक्लिक एएमपी और न्यूक्लिक एसिड का है। अभी हमने 3 देख ली, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस और लिपोलाइसिस। ठीक है, अब आ गई न्यूक्लिक एसिड में, एक और इसकी बची हुई है। ठीक है, विच तो साइक्लिक एएमपी आल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेज विच फॉस्फोरिलेट। अब ये प्रोटीन काइनेज क्या कर रहा है? फॉस्फोरिलेशन कर रहा है टू द न्यूक्लियर हिस्टोन and possibly to the nuclear protein. The histone act as a regulator of transcription of DNA template in the eukaryotic cells. तो ये DNA रहा है, उसमें भी काम आ रहा है। While the phosphorylation of histone may be influenced by the DNA histone interaction, which in turn may induce the DNA synthesis or may cause the depression of DNA template activity. ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी अल्टीमेटली जो है वो हम बोले कि डीएनए के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है बाय एक्टिवेटिंग द हिस्टोन फॉस्फोरिलेशन। हिस्टोन फॉस्फोरिलेशन के द्वारा वो इस तरीके से कर रहा है जिसके कारण की ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए जो टेम्पलेट है वो रेगुलेट हो रहा है। ठीक, और साइक्लिक एएमपी आल्सो इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए इन द बैक्टीरिया। ठीक, तो प्लांट्स में नहीं होता है ना, लेकिन हमने यहाँ पे बैक्टीरिया बोला है। अब फिफ्थ वन आ जाता है एंड द लास्ट वन, दैट इज द साइक्लिक एएमपी एंड द मेलेंटोइन प्रोडक्शन। तो साइक्लिक एएमपी स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है। और अब आपको सीरियल यहाँ पे मैं बता दूंगा, है ना, एल एसिटाइल विच एन एसिलाइट द सेरोटोनिन। तो वो क्या कर रहा है? सेरोटोनिन को एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है वो एन एसिटाइल सेरोटोनिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। एन एसिटाइल सेरोटोनिन जो है जो वो मेलेंटोइन में कन्वर्ट हो जा रही है। लेटर द कंपाउंड ओ मिथाइलेटेड इज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम हाइड्रोक्सी इंडोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, टू द मेलेंटोइन। तो मेलेंटोइन के फॉर्म में अब साइक्लिक एएमपी क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर दे रहा है किसको? इसकी एक्टिविटी को, जिसके कारण सेरोटोनिन जो है वो काय में कन्वर्ट हो जा रही है? मेलेटोनिन में कन्वर्ट हो जा रही है इसके स्टिमुलेशन के कारण, जिसके कारण ये रिएक्शन आगे बढ़ पाई। तो साइक्लिक एएमपी को अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी हार्मोन जो है वो किसको एक्टिवेट करेगा? एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा? एटीपी को कन्वर्ट कर देगा काय में? साइक्लिक एएमपी में, है ना। सब में यही हो रहा है, साइक्लिक एएमपी में, है ना। थोड़ा सा लिखने में मेरे से हो सकता है ऐसा, आपको थोड़ा सा समझते चलिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ। तो हार्मोन जो है वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक एएमपी किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है। इसी प्रोसेस हो रही है और यही इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, एक दूसरे को इनिशिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको हो सकता है समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल आंसर। थैंक यू। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। जब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए।